हम सच में कहना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन के अंदर इसी मोदी सरकार की प्रधानमंत्री मोदी ने रात के अंदर ही 12 बजे जिस तरह से मार्च 23 को जिस तरह की घोषणा की थी, लाखों लाख जब मजदूर सड़कों के ऊपर निकले थे और जब वो मरे थे तो उन औरतों का मंगलसूत्र खत्म हुआ था। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। मजदूर दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं मजदूर के बहुत सारे संगठन द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो है देश में निजीकरण जो की जा रही है उसका विरोध हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सभी के हाथ में बैनर आप देख सकते हैं, काम के समान अवसर समान वेतन दो, यानी कि जो आज के दौर इनका वही विरोध है कि इनको जो सही वेतन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप जो है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी असल मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पहुंचे हैं। हम प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से आज यहाँ इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने मई दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम किया है उसमें उसके साथ अपनी एकजुटता को जाहिर करने के लिए, और जिस तरीके से मई दिवस के शहीद दुनिया के मेहनत करने वालों को प्रेरणा देते रहे हैं अन्याय और शोषण के खिलाफ किस तरह से लड़ना है, और आज जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के बहादुर जनता अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए डटी हुई है, और उसके समर्थन में दुनिया भर में विशेषकर अमेरिका के छात्र जिस तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन संघर्षों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए आज हम प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल का जो मोदी सरकार का राज रहा देश के अंदर, उसने देश की जनता पर जिस तरह से कॉरपोरेट परस्ती थोपने के लिए जनता की संघर्षकारी एकता को विभाजित करने की जो साजिशें रची हैं, और जिस तरह से संविधान के ऊपर हमला करने के लिए उन्होंने सीएए एनआरसी को लाया, और जिसका मुकाबला यही राजधानी दिल्ली की बहादुर महिलाओं ने शाहीन बाग को खड़ा करके किया, और जिसकी तर्ज के ऊपर जिसकी प्रेरणा से भारत भर के अंदर दुनिया भर के शाहीन बाग खड़े हुए, आज उसके साथ वो रास्ते को अख्तियार करते हुए कि इस कॉरपोरेट परस्त जनता को बांटने का मंसूबा रखती फांसीवादी सरकार का मुकाबला उसी तरह से किया जा सकता है जिस तरह से शाहीन बाग की औरतें सड़क पर निकल कर आई, जिस तरह से भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ गए और 750 शहादतों के बाद भी वो जब तक मोदी सरकार ने इन काले कानूनों को नहीं वापस ले लिया वो बैठे रहे, उन संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए और आज मोदी सरकार के 10 साल की नीतियां जिसका असर है महिलाओं के ऊपर पितृसत्ता का शिकंजा और कसा गया है, क्योंकि इस मोदी सरकार मोदी जी तो हमेशा कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था महिला या माँ बेटी जो है वो महिला जो है शक्ति के रूप होती है, पूजनीय है। बिल्कुल, वो महिलाओं की पूजा तो कर सकते हैं, और पूजा करते हुए जो महिलाओं के ऊपर हमला करती हैं, जो महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न करती हैं, हमारे देश की बहादुर महिला पहलवान यही इसी रामलीला मैदान से कुछ किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर यही पिछले मई के अंदर बैठी हुई थी, और जिस तरह से मोदी और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उन महिलाओं को, क्योंकि वो मांग कर रही थी, बृजभूषण सिंह सांसद जो भाजपा का एकदम लाडला व्यक्ति है जिसने उन महिला पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न किया था, वो महिला पहलवानें चिल्ला चिल्ला कर न्याय की मांग कर रही थी। वो महिला पहलवान अपने सम्मान के लिए न्याय की मांग कर रही थी। कहाँ थी मोदी की सरकार जब महिला पहलवानों को जिस ब्रुटैलिटी के साथ उनके ऊपर हमला किया गया, जिस ब्रुटैलिटी के साथ उनको घसीट करके पुलिस वैन्स के अंदर डाला गया। हम ये भी पूछना चाहते हैं इसी मोदी सरकार से, एक सवाल करना चाहेंगे। एक्स एमपी बीजेपी एमपी देवगौड़ा के पोता का जो अभी मामला आया है, प्राज्वल जी, जो वीडियो लीक का मामला, इसको कैसे देखते हैं? जिसमें बिल्कुल ये जो प्रज्वलन है, मिस्टर प्रज्वलन, मोदी का परिवार लेकर के जिस तरीके से ये अपनी वीडियो और हजारों हजार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले जिस तरह से आया, और मोदी सरकार नारियों का सम्मान करने की बात कहने वाली मोदी साहब आए दिन महिलाओं को अपनी मंगलसूत्र और उसकी रक्षा की झूठी बकवास करने वाले मोदी जी, आपको क्या हो गया? क्यों नहीं अब आप बोल रहे हैं?
आपके परिवार के लोग जिस तरह से महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर मोदी रहे जी तो हैं? कहते हैं कि वो तो उनके नेतृत्व में, उनके सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। वही जो है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक बिछवा देगी। देखिए, ये जो सवाल है मंगलसूत्र बिकवाने का और मंगलसूत्र की रक्षा का, हम सच में कहना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन के अंदर इसी मोदी सरकार की प्रधानमंत्री मोदी ने रात के अंदर ही 12 बजे जिस तरह से मार्च 23 को जिस तरह की घोषणा की थी, लाखों लाख जब मजदूर सड़कों के ऊपर निकले थे और जब वो मरे थे तो उन औरतों का मंगलसूत्र खत्म हुआ था। हम पूछना चाहते हैं, जब भूख और आपके द्वारा प्रायोजित दंगों के अंदर जब मजदूर और मेहनतकश मारे जाते हैं तो महिलाओं के मंगलसूत्र पर चोट पड़ती है। और हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि अरे तो बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं कि उनकी तरह मतलब उनकी ओर से प्लान किया हुआ दंगा और उससे मजदूर मारे जाते हैं। देखिए, खुलेआम जिस तरीके से ये दंगाई भीड़े नारे लगाती हैं कि पुलिस हमारे साथ है, और हम देखते भी हैं जिस तरीके से जनता को धर्म के नाम पर बांटने की आज साजिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, मणिपुर के अंदर आदिवासियों के नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस वहां पर जिस तरीके से करवाई जा रही है, ये नहीं हो सकता है जब तक स्टेट की फोर्सेस शामिल नहीं होती हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए, आज हिंदुस्तान की संघर्ष की एकता को खत्म करने के लिए जिस तरह की नीतियों को अमल किया जा रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए हर धर्म, हर जात, जनता, मेहनत करने वाली जनता एकजुट होकर इन सांप्रदायिक साजिशों को शिकस्त देगी, देश को कंपनियों के हवाले करने की नीतियों को हराएगी। तो क्या लगता है 2024 में जो मोदी जी का नया भारत है, न्यू इंडिया का जो उन्होंने नारा दिया था, तो क्या लगता है जनता उस न्यू इंडिया को पसंद करेगी या अपना पुराना जो है ओल्ड इंडिया पसंद करेगी? जनता भारत की विविधता में एकता, जनता विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों की रोजगार, पढ़ाई, इलाज, अपने बेसिक हकों के लिए गारंटी करने वाले भारत की जनता, संविधान के अंदर जो जनपक्षीय मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए जनता समझ रही है इनके इरादों को, और जनता निश्चित तौर पर इन सांप्रदायिक ताकतों को नाकाम करेगी। और जनता वो नया भारत चाहती है जिस नए भारत के अंदर सबको रोजगार होगा, जिस नए भारत के अंदर दलितों पर हिंसा करने वालों को राजकीय समर्थन नहीं मिलेगा, जिस नए भारत के अंदर सबको पक्की नौकरियों और इलाज की सुविधा होगी। और ये निश्चित है कि मोदी जी जिस नए भारत की बात करते हैं उसमें ये सब नहीं होगा। इसलिए जनता अपनी संघर्ष की एकता के द्वारा अपना नया भारत, उसके लिए संघर्ष करेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि अगर विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है। अब जिस तरह से आपने देखा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है, अभी मोदी जी ने कहा था कि वो विपक्ष के नेता पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, यही वजह से बुखला करके उनके खिलाफ बहुत सारे बयान करते हैं, तो बहुत आरोप लगाते हैं। देखिए, मोदी सरकार के 10 साल के राज में और खास करके पिछले 5 साल में इन्होंने जो काम किया है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने कंट्रोल में किया है, और ईडी और सीबीआई। और हम तो ये भी बात कहना चाहते हैं कि जैसे ही कोई विपक्ष का नेता कांग्रेस में शामिल हो जाता है, लगभग 25 ऐसे बीजेपी में शामिल हो जाता है विपक्ष का नेता, तो वो दूध का धुला हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये संस्थाएं अपनी इंडिपेंडेंस मोदी सरकार के राज में खो चुके हैं। लेकिन सूरत का मामला आपने देखा होगा किस तरह से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लेते, उसके बाद जो है इंदौर का भी मामला सामने आता लगभग उस तरह से। तो क्या लगता है लोकतंत्र की हत्या है? देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार पूरे भारत के अंदर गुणगान गाती रही है कि हम लोकतंत्र के विश्व गुरु हैं, और दरअसल में इनके नेतृत्व में जिस तरीके से लोकतंत्र की भारत के अंदर हत्या हुई है, जिस तरीके से असहमति के अधिकार को कुचला गया है, जिस तरीके से जनता के पक्ष में बोलने वाले बुद्धिजीवियों को दमन करने के लिए यूएपीए के अंदर जिस तरीके के गंदे कानूनी परिवर्तन किए गए हैं, तो वो तो बिल्कुल साफ है कि इनको लोकतंत्र की हत्या कर देने से कोई गुरेज नहीं है। और जिस तरीके से आपने अभी पूछा सूरत और इंदौर का मामला, वो तो एक्चुअली दिखाते हैं कि ये कितना एक्चुअली डरे हुए हैं। दरअसल में इनको नहीं लगता है कि ये स्वस्थ चुनाव भी नहीं होने देना चाहते हैं। डरे हुए नहीं कहा जा रहा है, मोदी एक अकेला शेर सब पे भारी है।
देखिए, मोदी जी की खास बात यही रही है कि असल में वो केवल और केवल झूठ बोल के जनता के अपने हकों के ऊपर चोट करके और एक झूठ के माध्यम से, है ना, जहां तक शेर होने की बात है तो हम तो ये कहना चाहते हैं जो शेर है वो जनता की एकता का शेर है, जिससे ये मोदी जी डरते हैं। और इसका उदाहरण है कि अभी हाल ही में देश के ट्रक ड्राइवर्स ने जिस तरीके से आईपीसी का जो नया प्रोविजन है उसके 106 के प्रोविजन को वापस लेने के लिए मोदी जी को मजबूर किया, तो ये तो साफ है कि शेर कौन है। शेर देश की जनता की संघर्षकारी एकता है, जिससे कि मोदी जी और इनके सरीखे तमाम ताकतें डरती हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने एक भाषण में कहा है, मनमोहन सिंह को कोट करते हुए, कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पे जो सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले का, इस तरह के शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री का कैसे देखिए आपको ही पता है कि उनकी इसी स्पीच के ऊपर हमारे इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनका नाम लिए बगैर, वो एक अलग बात है, चिट्ठी जारी की है कि इस तरह की हेट स्पीचेस देने से आप बचें। आपने देखा कि जिस तरह से मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में क्या कुछ हुआ है, जो है आपने देखा कि जो मजदूर हैं, देश के मजदूर जो है वो परेशान हैं। ठेकेदारी पर्दे से कहीं न कहीं जो है मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि जो जब से वही तो सरकार का दावा है कि निजीकरण से कहीं न कहीं विकास बढ़ेगा, जो सरकारी काम है उसके उसमें तेजी आएगी। लेकिन मजदूरों द्वारा कहा जा रहा है कि मजदूरों का जो असल हक है, असल सैलरी है, वो तक नहीं मिलती है और 8 घंटा के बजाय 12 घंटा काम कराया जाता है। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के 10 कार्यकाल के 10 साल भी आपने देखा, और अभी आपने देखा कि जो महिला जो पूरे मोदी जी के कार्यकाल के बारे में जो कह रही थी, उन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।